नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। अक्सर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को, एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, पहली बार अगर जो आपने मेरे चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और एक क्रम से हिस्ट्री की सारी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, वो सारे तथ्यों को समाहित मैंने किया है जो भी एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक के बाद एक आप देखेंगे दोस्तों तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों चलिए, हम जैसा कि प्रीवियस अब हम पढ़ते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में या वर्धन वंश के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों प्रीवियस वीडियो में कि जब गुप्तों का पतन हो गया तो अनेक राजवंश सामने आए। ठीक है, जब घुड़ों का आक्रमण हुआ या कुछ आंतरिक कारण थे, बहुत सारे रीजन थे गुप्तों के पतन, गुप्त राजवंश के पतन का। तो जब गुप्त राजवंश का पतन हो गया दोस्तों, तो क्या हुआ कि बहुत सारे राजवंश स्वतंत्र रूप से बाहर आ गए। ठीक है, जैसे मौखरी हुए, मैत्रक हुए, और उसी क्रम में दोस्तों पुष्यभूति वंश भी हुआ। तो सबसे जो शक्तिशाली जो राजवंश हुआ दोस्तों वो हुआ पुष्यभूति वंश। ठीक है, और पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था? पुष्यभूति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग एक एक पॉइंट करते हुए चलेंगे। अब चलिए, पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुष्यभूति। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते चलेंगे दोस्तों। पुष्यभूति का संस्थापक पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? वो था पुष्यभूति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पुष्यभूति। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग अगर जो हिस्ट्री पढ़े हैं दोस्तों तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसके बाद कौन सी पॉइंट बन सकती है। ठीक है, इसने अपनी जो राजधानी बनवाई थी दोस्तों वो कहाँ बनवाई थी? थानेश्वर में। ठीक है, राजधानी इसने कहाँ बनवाई थी दोस्तों? राजधानी इसने अपनी जो राजधानी बनाई वो कहाँ बनाई? वो बनाई दोस्तों थानेश्वर में। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए दोस्तों? पुष्यभूति हुए, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थानेश्वर में। चलिए हम लोग अब दोस्तों देखिए, पूछ देता है कि थानेश्वर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये हरियाणा के प्रांत में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा के आसपास। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम प्रभावशाली शासक। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि पुष्यभूति वंश का जो प्रथम प्रभावशाली शासक हुआ वो कौन हुआ? वो हुआ दोस्तों प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इसने ही स्वतंत्र रूप से पुष्यभूति वंश की नींव रखी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। या अगर ये भी पूछ देता है कि पुष्यभूति वंश का जन्मदाता कौन हुआ, तो जन्मदाता अगर जो पूछेगा दोस्तों तो वो कहेंगे प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे। स्वतंत्रता का जन्मदाता। ठीक है, स्वतंत्रता का जन्मदाता पूछ लेगा दोस्तों कि पुष्यभूति वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन हुआ दोस्तों? स्वतंत्रता का जन्मदाता जो हुआ दोस्तों वो कौन हुआ? वो हुआ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पूछ लेता है कि पुष्यभूति वंश पे पुष्यभूति वंश पे स्वतंत्रता का पुष्यभूति वंश को स्वतंत्रता का श्रेय दिलाने के लिए किस शासक को जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, प्रभाकर वर्धन को स्वतंत्रता दिलाने का श्रेय जाता है।
ठीक है, हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसने इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने क्या किया था दोस्तों? इसने किस चीज की उपाधि धारण की थी? इसने उपाधि धारण की थी दोस्तों, उपाधि धारण की थी। किस चीज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी किसने? प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसने किस चीज की उपाधि धारण की? इसने उपाधि धारण की थी दोस्तों महाराजा धीराज की। अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। और देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि पुष्यभूत वंश का जो संस्थापक हुआ वो पुष्यभूत ही हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाई? उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थानेश्वर में। और स्वतंत्र पुष्यभूत वंश के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, या प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों प्रभाकर वर्धन को। और इन्होंने किस चीज की उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक की या महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। आगे हम मूव करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अब आ रही हैं। अब देखिए, प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी हुई उनका नाम पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पत्नी हुई वो हुई यशोमती। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी हुई दोस्तों, पत्नी हुई, उनका नाम क्या हुआ? उनका नाम हुआ यशोमती। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि यशोमती ने ही किसको जन्म दिया था? यशोमती के दो पुत्र हुए। ठीक है, एक हुए राज्यवर्धन और दूसरे हुए हर्षवर्धन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, यशोमती जो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी हुई दोस्तों, उनका नाम क्या हुआ? उनका नाम हुआ यशोमती। और उन्हीं ने दो पुत्र को जन्म दिया। एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, और यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके जो पुत्र हुए दोस्तों, पुत्र हुए वो कौन हुए? राज्यवर्धन और दूसरे हुए हर्षवर्धन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन। ठीक है, ठीक है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, अब प्रभावर्धन के दो पुत्र हो गए, एक हुए राज्यवर्धन और दूसरे हुए हर्षवर्धन। किससे पैदा हुए? यशोमती से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों कि ठीक है कि अब आगे जो फैक्ट बनता है वो जो बनता है दोस्तों कि एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम हुआ शशांक। ठीक है, वो कौन था? गौड़ नरेश था। ठीक है, ठीक है, शशांक जो क्या किया? शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को क्या किया? मार दिया। यानी शशांक ने धोखे से क्या किया? राज्यवर्धन को की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये जो राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो शशांक ने क्या किया? शशांक ने किसकी हत्या की दोस्तों? शशांक ने धोखे से किसकी हत्या की? वो हत्या की थी दोस्तों राज्यवर्धन की। ठीक है, शशांक ने किसकी धोखे से हत्या की? राज्यवर्धन की। और शशांक कौन था दोस्तों? पूछ लेता है कि किस वंश से संबंधित था। तो जो शशांक था दोस्तों,
गौड़ नरेश था। कौन था दोस्तों? ये था शशांक जो था वो कौन था दोस्तों? ये था गौड़ नरेश। पूछ देता है कि शशांक कौन था और किससे संबंधित था, तो वो गौड़ से संबंधित था, वो गौड़ नरेश था। ठीक है, तो चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा इस चीज को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश हुआ उसका जो संस्थापक हुआ वो हुआ पुष्यभूति हुआ। ठीक है, संस्थापक हुआ पुष्यभूति। ठीक है, अपनी राजधानी इसने कहाँ बनाई? थानेश्वर में। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से शासक आया या जो पुष्यभूति वंश के स्वतंत्रता का श्रेय जिसको जाता है वो कौन हुआ? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टानारक की उपाधि धारण की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इनकी एक पत्नी हुई जिनका नाम था यशोमती। और यशोमती से ही दो पुत्रों का जन्म हुआ। पहले पुत्र थे राज्यवर्धन और दूसरे पुत्र थे हर्षवर्धन। इन राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? राज्यवर्धन की हत्या की थी शशांक ने। ठीक है, और शशांक कौन था? गौड़ नरेश था। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, देखिए शशांक के बारे में एक फैक्ट और आता है। ठीक है, देखिए शशांक जो था दोस्तों, एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो शशांक था वो शैव धर्म का अनुयायी था और इसने ही बोधि वृक्ष को कटवाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ देता है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष था जो किससे संबंधित है दोस्तों? गौतम बुद्ध से संबंधित है। उसको किसने कटवाया? तो उसको कटवाया शशांक ने। ठीक है, और शशांक किस धर्म से संबंधित था? वो था दोस्तों किस धर्म से? शैव धर्म से। ठीक है, तो शशांक जो हुआ दोस्तों, शशांक जो हुआ वो संबंधित था, किससे संबंधित था दोस्तों? शैव धर्म से संबंधित हुआ शशांक। ठीक है, उसने क्या किया? उसने कटवाया, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि बोध गया में क्या कटवाया दोस्तों? बोधि वृक्ष। ठीक है, कटवाया, उसने क्या कटवाया दोस्तों? वो बोध गया में क्या कटवाया? बोधि वृक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोधि वृक्ष को उसने कटवाया। पूछ लेता है एग्जामिनेशन हॉल में, कटवाया क्या कटवाया दोस्तों? बोधि वृक्ष। ठीक है, तो उसने क्या कटवाया? उसने कटवाया बोधि वृक्ष। ठीक है, क्यों कटवाया? क्योंकि वो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसलिए उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। उसके और भी रीजन थे। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों कि अब देखिए क्या हुआ कि जो शशांक हुआ उसने राज्यवर्धन की तो हत्या कर दी, यानी हर्ष के बड़े भाई की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? शशांक ने। और हर्ष का बड़ा भाई कौन था दोस्तों? राज्यवर्धन था। लेकिन अब क्या करता है दोस्तों? अब आता है हर्ष। ठीक है, हर्षवर्धन जी आते हैं और इन्होंने क्या किया? इन्होंने शशांक की हत्या कर दी। ठीक है, तो अब जब हर्षवर्धन का काल आता है, अब तो हर्षवर्धन ने क्या किया? शशांक की हत्या कर दी। ठीक है, तो यही आगे का अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, हर्ष ने क्या किया दोस्तों? हर्ष ने क्या किया? शशांक को हरा दिया। शशांक को हराया। ठीक है, हर्ष ने क्या किया? शशांक को हराया और साथ ही साथ में हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पूछ लेता है। हर्ष ने अपनी राजधानी जो बनाई दोस्तों वो कहाँ पे बनाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर्ष ने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। पूछ लेता है कि हर्ष ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई? वो बनाई थी दोस्तों कन्नौज में। ठीक है, हम लोग चलिए अब आगे मूव करते हैं दोस्तों।
ठीक है, कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच, पुलकेशन द्वितीय के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध लड़ा गया, और वो किस तट पे लड़ा गया, किस नदी के किनारे लड़ा गया, वो नर्मदा नदी के किनारे पे लड़ा गया। ठीक है, पूछ लेता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध लड़ा गया वो किस तट पे लड़ा गया। ठीक है, वो नर्मदा तट पे लड़ा गया, और उसमें किसकी पराजय हुई और किसकी जीत हुई दोस्तों, तो उसमें हर्ष हार गया। ठीक है, हर्ष की पराजय हुई। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक युद्ध होता है, युद्ध होता है, एक युद्ध होता है, किसके किसके बीच होता है दोस्तों, हर्ष और पुलकेशिन, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है, और कहाँ पे होता है दोस्तों, ये होता है नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी के तट पे हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है, जिसमें पराजय होता है किसका, पराजय होता है दोस्तों, जिसमें पराजय किसका होता है, पराजय जो होता है वो होता है हर्ष का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग पुष्यभूत के बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखिए कि देखिए जो पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश है दोस्तों, तो पुष्यभूत वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ पुष्यभूत। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाई, उसने अपनी राजधानी बनवाई थी थानेश्वर में। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद जो पुष्यभूत वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ, या जिसको स्वतंत्र, पुष्यभूत वंश को स्वतंत्र कराने का श्रेय जाता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है दोस्तों प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने दो उपाधि धारण की, परम भट्ट नायक, और दूसरी उपाधि थी महाराजा धीराज की। ठीक है, उसकी पत्नी हुई किसकी, प्रभाकर वर्धन की, जिसका नाम था दोस्तों यशोमती। ठीक है, और यशोमती से ही दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक राज्यवर्धन हुआ और दूसरा कौन हुआ दोस्तों, हर्षवर्धन। और जो गौड़ नरेश शशांक था उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, और जो शशांक था वो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, शशांक कौन था, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, जिसने बोधगया में बौद्ध वृक्ष को कटवाया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हर्षवर्धन आता है, और हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या करके कन्नौज पे अपना अधिकार करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना देता है। फिर क्या होता है, फिर दोस्तों एक शासक आता है पुलकेशिन द्वितीय, ये बहुत ही प्रतापी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष को युद्ध करना पड़ा, और ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पे हुआ था, और इसमें पराजय किसकी हुई, इसमें जो पराजय हुई दोस्तों वो हर्ष की हुई। तो अभी तक हम लोगों ने ये स्टोरी देखी। देखिए दोस्तों, देखिए सुनिए, कितना इजी है और कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा पुष्यभूत वंश के संस्थापक के बारे में, वो कौन था, पुष्यभूत ही था। इसने अपनी राजधानी क्या बनवाई, इसने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनवाई। ठीक है, और जो स्वतंत्र शासक हुआ पुष्यभूत वंश का वो कौन हुआ दोस्तों, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने किस चीज की उपाधि धारण की, किस की, परम भट्ट नायक की और महाराजा धीराज की। ठीक है, और इसी प्रभाकर वर्धन की एक पत्नी हुई जिनका नाम हुआ यशोमती, और यशोमती के दो पुत्र हुए, एक हुए राज्यवर्धन और दूसरे हुए हर्षवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन बड़े थे और हर्षवर्धन छोटे थे। ठीक है, तो एक गौड़ शासक हुआ जिसका नाम हुआ शशांक, उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, और शशांक जो था वो शैव धर्म का शशांक जो था
वो शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था और उसने क्या किया, वो बोधि वृक्ष को कटवाया, ठीक है, जो बोध गया में है। और वो बोधि वृक्ष किससे संबंधित है दोस्तों, वो है गौतम बुद्ध से या बौद्ध धर्म से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हर्षवर्धन आते हैं और हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई के हत्या का बदला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब अपने बड़े भाई के हत्या का बदला ले लिया तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए 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 अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से एक एक चीजें देखेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से एक एक चीजें देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो हर्षवर्धन हुआ दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग एक एक करके देख लीजिए, ठीक है, कि क्या होता है दोस्तों कि ठीक है, देखिए हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दिया, ठीक है। और शशांक को हरा के कन्नौज, देखिए क्या हुआ कि शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या की, ठीक है। शशांक ने क्या की, राज्यवर्धन की हत्या की। फिर आया हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी, ठीक है। और शशांक ने क्या क्या करवाया था दोस्तों, बौद्ध वृक्ष को कटवाया था। और शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हर्षवर्धन जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने शशांक को हरा दिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दी, ठीक है। कन्नौज को अपनी राजधानी बना दी। फिर उन्होंने एक युद्ध लड़ा, ठीक है। वो युद्ध कहाँ लड़ा, नर्मदा नदी के तट पे लड़ा। किसके साथ लड़ा, पुलकेशिन द्वितीय के साथ लड़ा हर्षवर्धन ने एक युद्ध, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हर्षवर्धन के शासन काल में ही वो चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था दोस्तों, वो था ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग जो था दोस्तों वो किसके शासन काल में आया था दोस्तों, वो हर्षवर्धन थे, ठीक है। अब हम लोग एक विस्तार से पढ़ेंगे कि जो हर्षवर्धन था दोस्तों वो प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में वो क्या बन गया दोस्तों, जब ह्वेनसांग आए, ठीक है, जब ह्वेनसांग आए दोस्तों तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने ह्वेनसांग के आने के बाद उसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना लिया। और जो नालंदा धर्म, जो नालंदा हुआ दोस्तों, जो नालंदा स्थान हुआ वो बौद्ध धर्म या बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। और ये किस संप्रदाय से संबंधित हुआ, वो हुआ महायान संप्रदाय से। फिर पूछ लेता है दोस्तों कि कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत किसने की, तो कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत प्रयाग में हर्षवर्धन ने किया, ठीक है। कुंभ मेले के आयोजन किसने इसका प्रारंभ किया, हर्षवर्धन ने शुरू किया। और इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो था दोस्तों वो था बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट ने 2 ग्रंथों की रचना की, ठीक है, 2 रचनाएं की, एक हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी, ठीक है। आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों कि हर्ष ने भी 3 रचनाएं की। एक रचना की रत्नावली, दूसरी प्रियदर्शिका और तीसरी
नंद, ठीक है। हर्ष की रचनाएं अगर जो पूछे दोस्तों तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्ष की 3 रचनाएं क्या हुई दोस्तों? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? संस्कृत नाटक है। ये क्या है दोस्तों? संस्कृत नाटक है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? देखिए पूछ लेते एग्जामिनेशन में कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है, तो वो हुआ दोस्तों हर्षवर्धन, ठीक है। लेकिन जो हर्षवर्धन था दोस्तों वो ना तो कट्टर हिंदू था ना ही कट्टर मुसलमान था। उसके अंदर कोई कट्टरता नाम की कोई चीज नहीं थी, वो कट्टर नहीं था, ठीक है। हर्षकालीन में पुलिस विभाग का जो कर्मचारी होते थे उसको चाट और भाट बोलते थे, और जो पुलिस अधिकारी होते थे उनको दंडपाशिक बोलते थे, ठीक है। और तुला यंत्र किसके शासनकाल में आया दोस्तों? तुला यंत्र का वर्णन कहाँ है दोस्तों? हर्ष चरित्र में तुला यंत्र का वर्णन है, जिसका अर्थ है जल पंप, ठीक है। जल पंप, ठीक है, जल पंप। चलिए एक बार और हम देख लेते हैं दोस्तों, एकदम आराम से सारी चीजों को समझिए। हर्षवर्धन में हम लोग पढ़े कि हर्षवर्धन जो था प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लिया जब ह्वेनसांग आया तो, ठीक है। और वो किस धर्म से संबंधित था? महायान से। किस संप्रदाय से? महायान से। नालंदा में उसके हर्ष के शासनकाल में नालंदा नामक स्थान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया और ये महायान से संबंधित हुआ, ठीक है। कुंभ मेला का आयोजन किसने शुरू किया? वो किया हर्षवर्धन ने। और कहाँ पे शुरू किया? प्रयाग में किया, ठीक है। दरबारी कवि जो हुआ, ठीक है, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि हुआ वो हुआ बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा दोस्तों? हर्षचरित्र और कादम्बरी, ठीक है। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी रचना है? वो है दोस्तों बाणभट्ट की। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हर्ष की रचना है या जो हर्षवर्धन की रचना है वो क्या है? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये एक संस्कृत नाटक है, ठीक है। और हर्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये प्रथम अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन हर्ष में कोई कट्टरता नाम की चीज नहीं थी, वो कट्टर हिंदू नहीं था, ठीक है। हर्ष काल में पुलिस कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था, जबकि पुलिस अधिकारियों को दंडपाशिक कहा जाता था। और तुला यंत्र का वर्णन कहाँ किया गया है? हर्ष चरित्र में। और तुला यंत्र का आशय क्या है दोस्तों? जल पंप, ठीक है। देखिए हर्ष के समय में सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों वो था मथुरा। याद रखिएगा कि हर्ष के शासनकाल में जो सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था वो था मथुरा। देखिए अभी तक हम लोगों ने मतलब हर्ष के बारे में जितने भी फैक्ट एग्जामिनेशन में बनते हैं या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं सारे के सारे फैक्टों को क्लियर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज आज की इस वीडियो को मैं यहीं अब खत्म करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों सारे तथ्यों को समावेश किया गया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।